फुल्ली फुल्ली ढोलियां दी नाड़ा बैठका में मारा यारा दा अखाड़ा बॉडी लेट मैं दुआ दे काल जे मैं पाड़ा शेर ज्यादा हाड़ा बंदे फूली ताड़ा लाइक अ हिटमैन फुल्ली फुल्ली ढोलियां दी नाड़ा बैठका में मारा Delhi people, let's welcome two amazing. All right, ready? So यार इससे पहले हम बातचीत शुरू करें थोड़ी तालियां बजा दीजिए एंड कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए सोनू सर, हनी सर, congratulations and we are very excited for this movie sir. Please tell us more about it. First of all, thank you so much for making this evening so special. दिल्ली मेरा खुद का शहर है, जिंदगी की शुरुआत यहीं से की थी, इनफैक्ट कनॉट प्लेस से ही की थी। पहला पोर्टफोलियो भी पालिका बाजार के ऊपर जो गार्डन है वहीं पे बैठ के खींचा था और आज जब वापस आकर यहाँ से आपसे मुलाकात होती है तो और भी स्पेशल होता है और इसलिए और भी स्पेशल है क्योंकि मेरे भाई हनी भाजी भी नाल ही हैं और इनसे भी जब जिंदगी की शुरुआत हो रही थी तो साथ ही थी 16 साल पहले जब हम लोगों ने सोचा था कि साथ में कुछ करना है और बोलते हैं कि वाहिगुरु कुछ और सही समय ढूंढता है करने के लिए और फतेह से बेहतर कोई समय नहीं था और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा पिक्चर खत्म होने के बाद मैं भाई के पास गया कि यार एक ऐसी फिल्म मैं कुछ बनाना चाहता हूँ फिल्म के लिए और आपके बिना फिल्म अधूरी है और जब भाई ने देखा तो बोला कि यार इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि लगे कि जब दो पंजाबी इकट्ठे हो जाते ना फिर तो हमेशा फतेह ही होती है और इस जर्नी की शुरुआत भी दिल्ली से हुई आप लोगों के साथ बड़ा मजा आ रहा है बस यही कहूँगा कि वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी दी फतेह। Wow, Honey sir, what an amazing comeback. तालियां बजा दीजिए everyone. So sir, tell me more about this movie and आपका comeback. आपको क्या feel हो रहा है? You are feeling like? कमबैक तो अभी कोशिश कर रहे हैं अभी कमबैक ये इसको मैं नहीं करूँगा। भाई कमबैक उनका होता है जाते हैं इधर से शुरू होता है इधर से खत्म होता है। हनी सर दिल्ली में ना बहुत सर्दी हो रही है लेकिन आपके गानों ने बहुत गर्मी मचा दिया है isn't it Delhi? Come on. सही है तो जब सोनू बाजी मेरे पास आए कि हमने फतेह के लिए एक गाना करना है तो पीछे आपको ले जाता हूँ तकरीबन 16 साल पहले जब मैं मोहाली में स्टूडियो में काम करता होता था तब बॉलीवुड वगैरह कुछ नहीं था लेकिन पंजाब में एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर था सिर्फ तो बड़े फ्यूचरिस्टिक गाने बना रहा था उस वक्त मैंने ब्राउन रंग अंग्रेजी बीट सब पाजी को सुनाया तो पाजी कहते भाई आपका वक्त जरूर आएगा और देखना एक दिन बॉलीवुड आपके पास आएगा मैं क्या ऐसा लगता है आपको तो फिर पाजी ने बम्बई जाके जितने भी पाजी के सर्कल के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म डायरेक्टर फिल्म मेकर्स सबको मेरा नाम रेफर किया कि एक लड़का है जो मोहाली में बहुत अमेजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है तो आपको उसके पास जाना चाहिए किसी ने यकीन नहीं किया मुझ पे कोई नहीं आया लेकिन फाइनली जब धीरे धीरे लोग आने लगे तो फिर मैं उसके बाद जब बॉलीवुड होने लगा तो मैं सोनू पाजी से फिर बॉम्बे में मिला तो पाजी मेरे को कहा मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन ये सब कुछ होगा तो पाजी एक विजनरी है और एक भाई है जो हमेशा से हर मुश्किलों में लोगों का साथ देते हैं ये अपनों का तो साथ देते हैं और पूरी दुनिया जानती है ये जिन लोगों को नहीं भी जानते उनके लिए कितना कुछ करते हैं अपना सब कुछ दाव पे लगा के तो एक डेफिनेटली एक ऐसे आदमी के लिए जो एक फिल्म मेकर एक एक्टर से ज्यादा इन्होंने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया है लोगों की सेवा के लिए ये तो ये सिर्फ करते हैं बस इनको करना है इनका दिल जो है वो मैंने देखा है सिर्फ लोगों की सेवा में इनका फोन गाड़ी में बैठो कभी किसी का काम करवा रहे कभी किसी का काम करवा रहे कभी किसी का काम करवा रहे तो ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है जो साथ खड़े होते हैं बिलीव करते हैं अपने लोगों के लिए तो ऐसे लोगों की फतेह नहीं होगी तो किसकी फतेह होगी और जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इसको प्रेप करना शुरू किया तो करीबन 1.5 साल लगा मुझे इसको शुरुआत पिक्चर शुरू करने से पहले और 1.5 साल करीबन शूट करने में लगा तो 2.5-3 साल पिछले मैंने इसी फतेह को दिए पर मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान में मैं बड़ी सारी फिल्में की 12-13 भाषाओं में तमिल तेलुगु कन्नड़ा मराठी चाइनीज पर मैं हमेशा मानता था कि अगर
कोई ऐसी फिल्म बने जहाँ पर बोले कि अगर एक्शन है, साउंड डिजाइनिंग है, एडिटिंग है, तो इंटरनेशनल लेवल की हो। बस उसी को इकट्ठा करते करते समय लग गया, और आज जब आपके सामने आ रहा है तो आई होप कि इस फतेह की फतेह जरूर हो। थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइटल फॉर अस। पाजी के साथ हम लोगों ने एक सपना साथ में देखा था 16 साल पहले, आज उस सपने की फतेह आज हुई है यार। Pranjali from India Today आज तक। Yeah, hi. Hi, my question is for Honey. So Honey, आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो सिंगर्स हैं उन पे काफी रेस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं उनके कॉन्सर्ट्स पे, चाहे वो वॉयलेंस को लेके हो, चाहे वो किसी और चीज को लेके हो, तो इस पे आपका क्या टेक है? आप ये सवाल पूछ रहे हैं एक समंदर से जो कभी नदी था। तो नदियों को रोकने के लिए कई डैम बनते हैं, लेकिन नदियां रोक नहीं पाती हैं, तो एक दिन वो भी समंदर बन जाती है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो दिलजीत भाई है, चाहे करण है, चाहे और भी कोई आर्टिस्ट है जिसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसको पार कर लेंगे। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, और मैं अब समंदर बन चुका हूँ, खारा हो चुका हूँ किसी काम का नहीं। मेरा इस सवाल आपसे और था कि हमने अभी आपको एपी के कॉन्सर्ट में देखा एज अ सरप्राइज गेस्ट, तो आपका कोई अपकमिंग कोलैबोरेशन है उनके साथ, दिलजीत के साथ, किसी करण औजला के साथ? हाँ, डेफिनेटली एपी के साथ हम लोग 2024 से काफ़ी कोशिश कर रहे थे साथ में बैठने की। मेरी एल्बम ग्लोरी में एपी का गाना था, लेकिन हम किसी वजह से साथ में बैठ नहीं पाए। मैं ऑनलाइन जैमिंग नहीं करता हूँ कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया अपना वर्ड्स करके या म्यूज़िक बना के। सो आई वांट माय आर्टिस्ट टू बी इन स्टूडियो विद मी, टू लिव minimum 1 week with me. I have to understand his psychology, his behavior, his interest about different kind of music. Then I brainstorm everything and create a collaboration. So मैं भी बहुत बिजी था, ये भी बहुत बिजी था। जब हमारी मुलाकात होनी थी तो वो हो नहीं पाई। तो डेफिनेटली अब काफ़ी सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, और 2025 में एपी टिल्लो योए हनी सिंह डेफिनेटली हैपनिंग। हाय सोनू, हाय हनी पाजी, सिद्धांत दिस साइड फ्रॉम E24। पहले सोनू सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। ट्रेलर जैसा टीजर हमने जैसे भी देखा और एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे वो निंजा असासिन और क्या कहते हैं जॉन विक स्टाइल, और अभी आपने खुद एक विटनेस किया, लोगों ने कहा एनिमल का बाप, व्हाट्स योर टेक? बहुत आप अंतर्यामी हो बॉस, अगर आपने बोला तो बहुत दूरदर्शी हो, आप समझ रहे हो। आइडिया यही था। मैंने पिछले 22-24 साल जितनी फिल्में की हैं, सो मैंने हर एक देश के एक्शन डायरेक्टर के साथ काम किया, और मुझे हमेशा कभी लगता था कि हमारे दोस्त या हमारे परिवार यार हमारी हिंदी फिल्में हॉलीवुड के एक्शन जैसी क्यों नहीं दिखती हैं। सो आइडिया वही था कि कैसा एक्शन बनाना कि जो किसी ने देखा ना हो। मैं अपने बेटा को बिठाया, उनके सब दोस्तों को, यंग जनरेशन आजकल खेलते रहते हैं, मैंने बोला कि आप लोग फतेह क्यों देखने जाओगे? सो सेड आप मुझे जानते नहीं, तो एज ऑडियंस क्यों देखोगे? उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस या ऐसी फिल्म में ऐसा एक्शन होना चाहिए जो किसी ने देखा ना हो। तो मैंने बोला कैसा? तो कहते हैं कि जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम चलता रहे। तो मुझे बड़ी कमाल की बात लगी कि यार ऐसा कोई एक्शन सीक्वेंस आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो मैंने उसको डिज़ाइन करना शुरू किया कि फतेह का एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें 70 से 80 लोगों के साथ एक साथ लड़ता है, तो वो एग्जीक्यूट कैसे हो। तो मैंने लीव इट टेकर जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क जैसी फिल्म में एक्शन किया, तो मैंने बोला कि एक एक्शन मैंने डिज़ाइन किया है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, आप कैसे करोगे? और जब मैं उन्हें बताया कि 70 लोगों के साथ लड़ रहा है और कोई कट नहीं है पूरी सीक्वेंस में, सो ये कि हिंदुस्तान में उतने फाइटर्स ही नहीं मिलेंगे आपको शूट करने के लिए कि आप बिना कट के एक सीक्वेंस शूट करो। अगर 69th आदमी ने गलत कर दिया तो फिर वापस पूरा होगा। सो वी नीड टू गेट फाइटर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने मेक्सिको से, साउथ अफ्रीका से स्पेशल फाइटर्स बुलाए। उस एक शॉट के लिए 2.5 महीने प्रेप हुआ था, एक सिंगल शॉट के लिए, और वो वी वर एबल टू एग्जीक्यूट दैट शॉट। जब आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँ, बट आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच वी हैवंट सीन। वो ऐसा शॉट है जब बाजी ने मुझे घर पे दिखाया था, वो गाना नहीं बना था, और मैं पागल हो गया था देख के। रफ दिखाया था और इतना क्रेजी है वो, इतना लंबा शॉट है, लेकिन आप इन्वॉल्व इतना हो जाओगे, जब वो खत्म होगा तो आपको यार एक बार दोबारा ये क्या था, ये क्या देखा मैंने। It's brilliant. What he did is brilliant. It's brilliant. Guys, फतेह आप पागल हो जाओगे definitely. वेल, आई एम वेरी श्योर कि वेट वर्थ इट होगा।
और अगला क्वेश्चन हनी पाजी मेरा आपसे भी था। पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, स्क्रीनर आ गया और सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग दोनों थी वो। कुछ खैर उस पर बाद में बात करेंगे। पाजी एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। आप कई बार आप कहते हैं कि दोबारा जनता को पागल करना है। पागलपन अभी आपने बाहर विटनेस कर ही लिया है एक और, मतलब दिल्ली की जनता लिटरली चक्का जाम करके खड़ी यहाँ पे। और दूसरी चीज, अक्सर पंजाबी सिंगर्स रैपर्स सब पे एक एलिगेशन लगता रहता है कि गैंगस्टर कल्चर, गन्स वगैरह वगैरह। पाजी पर पीछे देखो, वो जो 3 G हुए ना, कॉम्बो, डेडली कॉम्बो, ग्लैमर, गन्स एंड गट्स, तो क्या कहोगे इस 3 G पे? ये यार इसको अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो हम थोड़े सीधे और खुले मिजाज के लोग होते हैं, और अगर जहाँ यारी हो, जहाँ परिवार हो, जहाँ खुददारी हो, तो वहाँ तलवार बंदूक हम कई सदियों से उठाते आए हैं। तो इसको ग्लैमराइज करना और बदमाशी में करना वो गलत है, लेकिन हथियार रखना उस आदमी की निशानी है जो आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपको सुरक्षा दे सकता है। और उसको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करना वो गलत है, उसको मैं कहूँगा कि सही नहीं है। लेकिन और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, दिस इज़ हुई मैन, ये पंजाबी हाय गुड इवनिंग सोनू सर, हाय अनिक सर, अंकित दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ एक्स। और पाजी पहचाना आपने मेरे को? हनी पाजी, मम्बल रैप किसने लिखा था? अच्छा वो आप ही थे। तो बहुत ही प्यारा टीजर है, और जिस तरह फतेह नाम है, बॉक्स ऑफिस पे फतेह होने वाली है जो 10 तारीख को हमें सबको पता चल रहा है टीजर देख के। तो मेरे सवाल है करने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोग सीरियसली लेंगे, अच्छा यार सोनू ठीक है एक्टिंग तो करता भी, डायरेक्ट क्या करेगा, मतलब कैसे करेगा। तो मुझे भी अंदर से पता है कि जब तक आप पहली फिल्म लेकर सामने नहीं आते तो लोग एक्टर्स उतने सीरियसली नहीं लेते। वो आपको पसंद कर सकते हैं, बट कभी आपको ऐसे डायरेक्टर कितना सीरियस लेंगे, मुझे पता था कि उस चैलेंज से गुजरना है। पर मैंने होमवर्क जैसे बोला कि करीबन 1.5 साल किया था। जब मैं नसीर भाई को या किसी को भी सुनाया, तो क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद फिल्म लिखी है, तो मुझे एक फ्लो में सुनाना आता है और मैं नरेट अच्छा कर लेता हूँ। डायलॉग्स मुझे लिखने का शौक है, तो बड़ी फिल्मों में लिखे हैं, तो इसमें भी बड़े कमाल के लिखे थे। तो जब मैंने नसीर भाई को पहले ही डायलॉग सुनाया था कि जो आप ट्रेलर रिलीज हो रहा है 23 तारीख को, आप देखोगे उसके अंदर, तो वो कहते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो मुझे लगता है हर इंसान इस चीज़ से कहीं ना कहीं गुजरता है। और जब मैंने सुनाया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और मैंने उनको कुछ पोर्शन दिखाए थे जो मैंने शूट किए थे। सो 1 मिनट लगा कन्विंस करने में, दे सेड कि लेट्स डू इट। और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया, और आज आपके सामने बैठे हैं, हनीपा जी साथ में है। तो आई थिंक इट ऑल एड्स अप कि कहीं ना कहीं विश्वास था इस प्रोजेक्ट पे, और इसको बैठ का मैं मारा यारां दा अखाड़ा बॉडी लिट मैं लंडूआं दे काल जे मैं पाड़ा शेर ज्यादा हाड़ा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिट मैं फुल्ली दौड़ियां दी नाड़ा बैठ का मैं मारा यारां दा अखाड़ा बॉडी लिट मैं। ओयो हनी सिंह। Hi sir, Tanya Bhatnagar this side from News 24. So सिनाना ये भाई जो हमारा दूसरा सॉन्ग भी रिलीज हुआ है ना, फतेह कर फतेह वाला, सो मनदीप भाई रोड दिस सॉन्ग, इनकी भी एंट्री हुई है। आपके दिल्ली का बंदा भैया, इसके लिए ताली बजा दो। थैंक यू। फुल्ली ढोलियां दी नाड़ा बैठका में मारा यारा दा अखाड़ा बॉडी लेट मैं लड्डूआ दे काल जे मैं पाड़ा शेर ज्यादा हाड़ा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिट मैन फुल्ली ढोलियां दी नाड़ा बैठका में मारा। Delhi people, let's welcome two amazing.
ऑल राइट रेडी सो यार इससे पहले हम बातचीत शुरू करें थोड़ी तालियां बजा दीजिए एंड कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए सोनू सर हनी सर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी सर प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट First of all, thank you so much for making this evening so special. दिल्ली मेरा खुद का शहर है. जिंदगी की शुरुआत यहीं से की थी. इनफैक्ट कनॉट प्लेस से ही की थी. पहला पोर्टफोलियो भी पारिका बाजार के ऊपर जो गार्डन है वहीं पे बैठ के खींचा था. और आज जब वापस आकर यहाँ से आपसे मुलाकात होती है तो और भी स्पेशल होता है. और इसलिए और भी स्पेशल है क्योंकि मेरे भाई हनी पाजी भी नाल ही हैं. और इनसे भी जब जिंदगी की शुरुआत हो रही थी तो साथ ही थी 16 साल पहले जब हम लोगों ने सोचा था कि साथ में कुछ करना है. और बोलते हैं कि वाहिगुरु कुछ और सही समय ढूंढता है करने के लिए. और फतेह से बेहतर कोई समय नहीं था. और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा पिक्चर ख़त्म होने के बाद मैं भाई के पास गया कि यार एक ऐसी फिल्म मैं कुछ बनाना चाहता हूँ फिल्म के लिए और आपके बिना फिल्म अधूरी है. और जब भाई ने देखा तो बोला कि यार इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि लगे कि जब दो पंजाबी इकट्ठे हो जाते ना फिर तो हमेशा फतेह ही होंगी है. और इस जर्नी की शुरुआत भी दिल्ली से हुई आप लोगों के साथ. बड़ा मजा आ रहा है. बस यही कहूँगा कि भाई गुरु जी का खालसा श्री भाई गुरु जी दी फतेह. वाओ हनी सर व्हाट अमेजिंग कमबैक तालियां बजा दीजिए एवरीवन. सो सर टेल मी मोर अबाउट दिस मूवी एंड आपका कमबैक आपको क्या फील हो रहा है यू आर फीलिंग लाइक कमबैक तो अभी कोशिश कर रहे हैं. अभी कमबैक ये इसको मैं नहीं करूँगा. भाई कमबैक उनका होता है जाते हैं इधर से शुरू होता है इधर से खत्म होता है. हनी से दिल्ली में ना बहुत सर्दी हो रही है लेकिन आपके गानों ने बहुत गर्मी मचा दिया. इजंट इट दिल्ली कम ऑन. सही है. तो जब सोनू बाजी मेरे पास आए कि हमने फतेह के लिए एक गाना करना है तो पीछे आपको ले जाता हूँ तकरीबन 16 साल पहले जब मैं मोहाली में स्टूडियो में काम करता होता था. तब बॉलीवुड वगैरह कुछ नहीं था लेकिन पंजाब में एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर था सिर्फ. तो बड़े फ्यूचरिस्टिक गाने बना रहा था उस वक्त. मैंने ब्राउन रंग अंग्रेजी बीट सब पाजी को सुनाया. तो पाजी कहते भाई आपका वक्त ज़रूर आएगा और देखना एक दिन बॉलीवुड आपके पास आएगा. मैं क्या ऐसा लगता है आपको. तो फिर पाजी ने बम्बई जाके जितने भी पाजी के सर्कल के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म डायरेक्टर फिल्म मेकर्स सबको मेरा नाम रेफर किया कि एक लड़का है जो मोहाली में बहुत अमेजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है तो आपको उसके पास जाना चाहिए. किसी ने यकीन नहीं किया मुझ पर. कोई नहीं आया. लेकिन फाइनली जब धीरे धीरे लोग आने लगे तो फिर मैं उसके बाद जब बॉलीवुड होने लगा तो मैं सोनू पाजी से फिर बॉम्बे में मिला. तो पाजी मेरे को कहा मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन ये सब कुछ होगा. तो पाजी एक विजनरी है और एक भाई है जो हमेशा से हर मुश्किलों में लोगों का साथ देते हैं. ये अपनों का तो साथ देते हैं और पूरी दुनिया जानती है ये जिन लोगों को नहीं भी जानते उनके लिए कितना कुछ करते हैं अपना सब कुछ दाव पे लगा के. तो एक डेफिनेटली एक ऐसे आदमी के लिए जो एक फिल्म मेकर एक एक्टर से ज्यादा इन्होंने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया है लोगों की सेवा के लिए. ये तो ये सिर्फ करते हैं बस इनको करना है. इनका दिल जो है वो मैंने देखा है सिर्फ लोगों की सेवा में. इनका फोन गाड़ी में बैठो कभी किसी का काम करवा रहे कभी किसी का काम करवा रहे कभी किसी का काम करवा रहे. तो ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है जो साथ खड़े होते हैं बिलीव करते हैं अपने लोगों के लिए. तो ऐसे लोगों की फतेह नहीं होगी तो किसकी फतेह होगी. वाओ